आज जिनका जन्मदिन भी है और आप सबके लिए लगातार विधानसभा हो, विधानसभा के बाहर हो, उधम सिंह नगर हो, किच्छा हो, देहरादून हो या दिल्ली तक लगातार संघर्ष करते हैं, लगातार। अब मैं कहता हूं राजेश भाई, कोई काम बचा है तो कहते हैं कि अब ये उधर की वो सड़क रह गई है, वहां खुरपिया फार्म में अभी ये काम रह गया है, पंतनगर में ऐसा हो गया है, नगला वालों को उजाड़ा जा रहा है, पंतनगर विश्वविद्यालय की ये कर्मचारियों की ये समस्या है, मेरे क्षेत्र में ये काम नहीं हुआ है, अभी ये हो जाता तो और अच्छा हो जाता। लगातार कभी भी आते हैं तो इनको कोई मतलब नहीं है। मैं समझता हूं कि 24 घंटे में से ये जो 4 घंटे सोते होंगे, वो सोने में भी, सपने में भी इनको अगर कुछ सुनाई देता होगा, कुछ दिखाई देता होगा, कुछ सपने में आता होगा तो वो किच्छा विधानसभा आती है। और आज इनका जन्मदिन भी है, मैं बधाई देना चाहता हूं, बहुत बधाई। और देखिए, जो भी होता है ईश्वर की इच्छा से होता है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं बड़ा ईश्वरवादी हूं। भगवान की इच्छा के बिना इस धरा पर पत्ता भी नहीं हिल सकता। अब हर बार इनके जन्म दिवस पर यहाँ आते थे, शुभकामनाएं करते थे इनको हम लोग। अब इस बार इन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र में बहुत सारे लोकार्पण होने हैं, शिलान्यास होने हैं, आप कोई तिथि बता दीजिए। हमने कहा तिथि आप ही तय कर लीजिए। तो इन्होंने आज की तिथि तय करी और बहुत व्यस्तता होने के बाद भी भगवान की इच्छा थी, इनका आग्रह था। मैं तो आया साथ में स्वामी यतीश्वरानंद जी भी आए, हमारे डॉक्टर धन सिंह रावत जी भी आए। तो मैं इनको बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं भाई राजेश शुक्ला जी को। कार्यक्रम में अभी जिनको आप सुन रहे थे, हमारे इस उधम सिंह नगर जनपद के प्रभारी मंत्री के नाते, जो मां गंगा के तट से चलकर यहां पहुंचते हैं, जो हमारे सनातन धर्म के ध्वजवाहक भी हैं। पूरे उत्तराखंड के अंदर एक संत ऐसा है जो विधानसभा के अंदर है और मंत्रिमंडल में है हमारे यहाँ, स्वामी यतीश्वरानंद जी। और हमारे इस जनपद से जिनका लंबा नाता रहा है, पहले संगठन मंत्री के नाते रहे, भारतीय जनता पार्टी में जगह जगह जहां गए हैं, और अभी स्वास्थ्य मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, सहकारिता मंत्री, प्रोटोकॉल के मंत्री के नाते पूरे प्रदेश के अंदर लगातार समन्वय का काम करते हैं हमारे आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी। और हमारे किच्छा विधानसभा के बहुत ही तेज तर्रार और लोकप्रिय विधायक और मेरे छोटे भाई सौरभ बहुगुणा जी, सितारगंज के, हमारे इस जिले के बहुत ही यशस्वी जिलाध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का काम कोने से जसपुर से लेकर खटीमा तक लगातार चलता है, ऐसे आदरणीय शिव अरोड़ा जी, हमारे रुद्रपुर के मेयर भाई रामपाल जी, हमारे मंडी समिति के अध्यक्ष भाई कमलेन सेमवाल जी, ब्लॉक प्रमुख ममता जलोत्रा जी, हमारी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और बहुत तेज तर्रार युवा नेता भाई राजेश कुमार जी बादपुर से आए हैं, एक बार ताली बजा दीजिए इनके लिए। जिला महामंत्री भाई विवेक जी सक्सेना, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा बहन शैली फुटेला जी, मंडल अध्यक्ष किच्छा नगर भाई विवेक राय जी, मंडल अध्यक्ष किच्छा ग्रामीण भाई हरीश खानवानी जी, मंडल अध्यक्ष पन्नगर भाई अमित जी, हमारे किसान आयोग के उपाध्यक्ष भाई राजपाल सिंह जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष भाई उत्तम दत्ता जी, पूर्व मेयर भाई सुरेश कोहली जी, अविरल तिवारी जी, गुलमन जी, मनोज सक्सेना जी जो संचालन करने वाले हैं, राजेश तिवारी जी समेत अब मैं मंच पर हमारी ग्राम प्रधान संगठन की अध्यक्ष भी बैठी हैं, हमारे
पंत जी भी बैठे हैं, मैं बहुत लोगों को सबको जानता हूँ। हमारे खुराना जी बैठे हैं, मेहरा जी बैठे हैं, अब रघुवंशी जी बैठे हैं, शर्मा जी बैठे हैं, मैं सबको जानता हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि नाम लूँ तो मैं है। अब वो कहते हैं मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, इधर भी उधर भी सामने भी उधर भी सभी सभी कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथियों, हमारे सभी पत्रकार मित्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो अपने शिक्षा क्षेत्र के सभी सम्मानित भाई बहनों का मैं अपने हृदय की गहराइयों से आप सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इतनी गर्मजोशी से यहां पर स्वागत किया है। भाइयों बहनों, मुझे मुख्य सेवक के रूप में काम करते हुए आज 103 दिन हो गए हैं और 103 दिनों में मैंने 330 से भी ज्यादा फैसले किए हैं हमारी सरकार ने, हमारे साथियों ने, मंत्रिमंडल के सहयोग ने, सभी लोगों ने मिलकर और लगातार कोशिश की है कि हर वर्ग को कोई ना कोई हम राहत देने का काम करें, सरकार उनके सहयोगी के रूप में काम करे। मैं एक सैनिक का बेटा हूं, आप ही के जिले का हूं और मैं यहां के बारे में भली भांति जानता हूं। जिस दिन से मैंने सरकार में काम करना शुरू किया, मैंने ये तय किया था, मैंने संकल्प लिया था कि एक एक क्षण का, एक एक पल का सदुपयोग करूंगा, अपने प्रदेशवासियों के हित के लिए जो सबसे अच्छा काम हो सकता है वो करूंगा। उस दिशा में हमने बहुत सारे फैसले किए। नौजवान युवाओं को हमने जो रोजगार के लिए 24,000 जो पद हमारे सरकारी नौकरियों में खाली हैं, उन पदों को भरने की पहले इस मंत्रिमंडल में हमने फैसला किया था और आज हजारों के हजार आवेदन निकल चुके हैं, भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। हमारे जो युवा भाई इस कोरोना महामारी में जो भी आवेदन करना चाहते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेना चाहते हैं, कहीं हमारी भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बेटे हैं, बेटियां हैं, वो कोरोना महामारी में उनको कहीं परेशान न होना पड़े, उनको अपनी जेब न देखनी पड़े कि पैसे हैं कि नहीं है, किसी की ओर मुंह न ताकना पड़े, कहीं हाथ न बढ़ाना पड़े। हमने कहा जितनी भी परीक्षाएं होंगी, एक भी परीक्षा का हम अब आवेदन शुल्क नहीं लेंगे, हमने सारे आवेदन निःशुल्क कर दिए। उसी प्रकार से पिछले 1.5 सालों से बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं हो नहीं पाई। उन प्रतियोगी परीक्षाओं के न होने के कारण से बच्चों का 1 साल का समय खराब न हो, उसके लिए हमने 1 साल समय सीमा बढ़ा दी है। हमारी आशा बहनें बैठी हैं, आज मैं चूंकि ज्यादा ताजा, उनके लिए हम लोगों ने कल फैसला किया। लंबे समय से कह रही थी, हमने अभी उनके लिए एक फिक्स वेतनमान 6,500 कर दिया है, 1,500 रुपए की बढ़ोतरी करी है। इसी प्रकार से हमारे उपनल के जो भाई हैं, बहन है, जो काम करते हैं, उनके लिए भी हमने जो 10 साल तक जिनकी सेवा हो गई है, उनके लिए उनके वेतनमान में 2,000 रुपए की वृद्धि की है और जो 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, उनके लिए हमने 3 साल की वृद्धि की है। हमारे कोटा डीलर जो राशन विक्रेता हैं, उनका जो किराया जो बचा हुआ था, जो किराया उनका ढुलान का बचा हुआ था, वो कल हमने तय किया कि 14 करोड़ रुपया सरकार हमने फंड से देगी और उन सभी का जो किराया बचा हुआ है उसको सरकार उसका भुगतान करेगी। हर क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा, अगर बंगाली समुदाय के लोगों को राजेश भाई ने सब बता दिया है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। पूर्वी पाकिस्तान उनके सर्टिफिकेट में लिखा जाता था, उसको भी हमने अपने मंत्रिमंडल की कैबिनेट में लाकर
उस पूर्वी मंत्रिमंडल के उसको समाप्त कर दिया कि पूर्वी पाकिस्तान अब नहीं लिखा जाएगा। उसके लिए मैं यहाँ पर राजेश शुक्ला जी हैं, हमारे सौरभ बहुगुणा जी हैं, ये सब लोगों ने बड़ा प्रयास किया और ये लगातार मेरे पास आए। इन्होंने कहा पुष्कर भाई अब तो आप बन गए, अब तो ये काम होना ही चाहिए। शुक्ला जी और ये सौरभ जी लगातार लगे रहे और उसमें भी कई बार ऊपर नीचे होता रहा, लेकिन हमने तय किया था कि ये जो अपमान का शब्द है पूर्वी पाकिस्तान अब किसी भी कीमत पर किसी भी बंगाली भाई के सर्टिफिकेट में नहीं लिखा जाएगा। लोग लगातार किसी की सरकार में लोगों को उजाड़ने का काम हुआ है, लेकिन हमने कहा कि उजाड़ना हमारा काम नहीं, हम सबको बचाने का काम करेंगे। पहले हम मलिन बस्तियों का एक्ट लेकर आए और 3 साल के लिए हमने मलिन बस्तियों को एक सुरक्षा कवच दिया है। उसी प्रकार से लंबे समय से आज हमारे बीच में सुभाष चतुर्वेदी जी नहीं है। वो एक जमाने से कहते थे, हमारे शुक्ला जी कहते थे, यहाँ से शिव अरोड़ा जी कहते थे, सब लोग कहते थे कि नजूल की भूमि पर मालिकाना हक मिलना चाहिए, वो जमीन पक्की होनी चाहिए। हम नजूल को भी जो है मंत्रिमंडल में लेकर आ रहे हैं, जल्दी हम उस पर भी एक्ट बनाने वाले हैं। मलिन बस्तियों का आ गया, नजूल की भूमि का आ गया। पिछले दिनों बिजली की समस्या को लेकर हमारे बिजली विभाग के कर्मचारियों ने कहा कि हम हड़ताल करते हैं। हमने कहा भाई हड़ताल मत करिए, हम बात करेंगे, हम रास्ता निकालेंगे और हम सबके लिए रास्ता निकाल रहे हैं। जो कर सकते हैं वो आपके सामने कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। ऐसी कोई बात कहना नहीं चाहते कि जो हम कर नहीं सकते। आपने पहले भी देखे होंगे, मुख्यमंत्री आते हैं, मंत्री आते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते थे, चले जाते थे 2017 से पहले वाले। हमने कहा है हम एक भी बात ऐसी नहीं करेंगे जो हम कर नहीं सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी इस तरीके से देश को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए उत्तराखंड को हर दिशा में कि आने वाले समय में, अभी मोदी जी ऋषिकेश आए थे, उत्तराखंड के साथ, यहाँ की भूमि के साथ उनका जिस प्रकार का रिश्ता है, उनका एक भावनात्मक रिश्ता है उत्तराखंड के साथ है, एक आध्यात्मिक रिश्ता है, एक सांस्कृतिक रिश्ता है। उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड 9 नवंबर को 21 साल का होने जा रहा है। 21 साल का उत्तराखंड, युवा उत्तराखंड, चिर युवा, और 4 साल बाद उत्तराखंड 25 साल का उत्तराखंड होगा। और जब उत्तराखंड 25 साल का होगा तो ये उत्तराखंड हर क्षेत्र में हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य होगा। और उस नंबर 1 राज्य को बनाने का काम यहाँ के माताओं बहनों के आशीर्वाद से, यहाँ के बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, यहाँ के गरीबों के आशीर्वाद से, यहाँ के मजदूरों के आशीर्वाद से उस उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए और जिस दिशा में मोदी जी चाहते हैं, जो उनका विजन है, उस दिशा में ले जाने के लिए एक एक पल हमारा संकल्प के लिए भरा हुआ है। एक एक पल का हम लोग काम करेंगे, एक एक क्षण का उपयोग करेंगे। उस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने कल ग्राम प्रधानों का भी, जो उनका मानदेय था 1500 रुपए, उसको भी हमने 3500 रुपए कर दिया है। भाइयों बहनों, मोदी जी की बहुत सारी योजनाएं हैं। मैं किन किन योजनाओं की बात करूं? उज्ज्वला योजना जो हमारी माताओं बहनों के आंसुओं को पोंछने का काम करती है, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना, ऐसी योजना जिसने 5 लाख रुपए तक की गारंटी प्रत्येक व्यक्ति को उसके इलाज के लिए दी है। एक सुरक्षा का कवच दिया है। लगातार इन सब योजनाओं पर काम हो रहा है। मैं चूंकि आज बहुत सारे कार्यक्रम है, अभी इसके बाद बागेश्वर जाना है, मैं आप सबसे फिर कभी आऊंगा। आज के अवसर पर मैं आप सबको धन्यवाद करते हुए कि आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए और इतनी चिलचिलाती धूप में, बहुत गर्मी भी है, मैं देख रहा हूं कि टेंट के अंदर भी, लेकिन उसके बावजूद भी आप बड़ी संख्या में यहाँ आए। माननीय विधायक जी ने, माननीय शुक्ला जी ने मुझे कहा है कि कुछ यहाँ करनी है। मैं घोषणा करता हूं कि खुरपिया की जो 1000 एकड़ भूमि जो सिडकुल को दी गई है, उसमें हमारी सरकार ने केंद्र को
अमृतसर कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए प्रस्तावित किया है। शीघ्र ही हम उस पर उद्योग लगाने का काम शुरू कर रहे हैं, जिससे कि उद्योगों के साथ साथ हमारे यहाँ रोजगार भी मिलेगा। उत्तरांचल के प्रवेश द्वार किच्छा में पराग प्रारंभ में भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की विशाल प्रतिमा एवं पार्क के लिए 13 एकड़ प्रस्तावित भूमि पर जो भी धनराशि होगी उसे देकर हम लोग उसके लिए जमीन पर भव्य जमीन और राशि दोनों देकर भव्य प्रतिमा यहाँ पर बनाई जाएगी। किच्छा में राजकीय हाई स्कूल को उच्चीकृत कर राजकीय इंटर कॉलेज बनाया जाएगा। ये नया भवन खुरपिया में प्रस्तावित भूमि में होगा तथा पुराना हाई स्कूल भवन जीजीआईसी में दिया जाएगा। किच्छा का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसे अपग्रेड किया जाएगा। किच्छा में खुरपिया फार्म में प्रस्तावित केंद्रीय विद्यालय का निर्माण कार्य शीघ्र कराया जाएगा भारत सरकार से। किच्छा विधानसभा में स्वीकृत ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए हमने जो 100 एकड़ जमीन दी है, 1000 एकड़ जमीन दी है, हमने कैबिनेट से डीपीआर तैयार करने का आदेश दिया है। शीघ्र ही इस पर काम शुरू होगा। इसके लिए मैंने जो हमारे नागरिक उड्डयन विमान मंत्री हैं श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मैंने बात की है कि जल्दी से जल्दी इस पर काम शुरू कराया जाएगा। किच्छा विधानसभा क्षेत्र में 10 किलोमीटर आंतरिक मार्गों का हॉट मिक्स सीसी मार्ग निर्माण कराया जाएगा। धौरा डाम की समस्या हल की जाएगी क्योंकि दो क्षेत्रों का है। किच्छा में सामुदायिक गतिविधियों के लिए एक सामुदायिक भवन एवं वृद्धाश्रम एवं गौशाला के लिए आरक्षित 80 एकड़ राजस्व भूमि में से 5 एकड़ भूमि दी जाएगी। आप सबका मैं बहुत धन्यवाद करते हुए कि आप सब लोगों ने सुना और विधायक जी को पुनः एक बार बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि आप इसी प्रकार से जो है इस क्षेत्र के लिए आप इसी उत्साह से, इसी तत्परता से और इसी उत्साह से यहाँ लगे रहे, आपकी ऊर्जा बनी रहे। आप सब बहुत शुभकामनाएं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। पुष्कर धामी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के किच्छा क्षेत्र में पहुंचे उधम सिंह नगर को बड़ी सौगात दी है सीएम धामी ने और करोड़ों की योजनाओं की सौगात यहां पे क्षेत्र को दी है। किच्छा क्षेत्र को सीएम धामी ने दी है और तमाम जो बातें हैं उन्होंने कही हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में किस तरीके से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका सीधा लाभ न केवल उत्तराखंड राज्य में बल्कि पूरे देश में लोगों को मिल रहा है। तो उधम सिंह नगर के किच्छा क्षेत्र को बड़ी सौगात सीएम धामी ने दी है।